बिहार में कक्षा 9 से 10 वर्ग और कक्षा 11 से 12 वर्ग का शिक्षक बनने के लिए BS टेट क्वालिफाई करने की आवश्यकता होती है। उसके अतिरिक्त आप जो है मेंस एग्जाम नहीं दे सकते। तो ये जो BS टेट है क्या होता है, कैसे होता है, कितनी परीक्षाएं होती हैं, कितने प्रश्न आते हैं, कंप्लीट जानकारी मैं आप लोगों को देने वाला हूं। देखिए विद्यार्थियों, सबसे पहले BS टेट के बारे में बात करेंगे तो बिहार स्टेट के नाम से इसको जानते हैं, बिहार स्टेट टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, मतलब बिहार में जो राज्य स्तर के शिक्षक हैं उनका परीक्षा जो एक चयन परीक्षा होती है, उसका एक टेस्ट होता है। आयोजन इसको BSEB कराती है, बिहार विद्यालय शिक्षा समिति इसको कराती है। 2 स्तर पर होता है। स्तर 1 मतलब पेपर 1, पेपर 2। पेपर 1 कक्षा 9 से 10 वाले बच्चों के लिए होता है, जिसको आप TGT कह सकते हैं, और पेपर 2 कक्षा 11 से 12 वर्ग के लिए हो सकता है, जिसको आप PGT के नाम से जानते हैं। अब देखिए इसमें क्या क्या एग्जाम में आता है, क्या क्या नहीं आता, मैं आप लोगों को कंप्लीट इंफॉर्मेशन दूंगा। अगर मैं इसकी जनरल इंफॉर्मेशन की बात करूंगा विद्यार्थियों, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 150 आप लोगों के सामने होंगे, जिसको 150 ही नंबर आप लोगों को मिलेंगे इसके लिए, मतलब एक प्रश्न 1 नंबर का होगा। इसके अलावा एग्जाम मोड CVT मतलब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन एग्जाम इसका होगा। तीसरा है एग्जाम ड्यूरेशन है 150 मिनट, 2.5 घंटा। एक प्रश्न के लिए 1 मिनट मिलेगी। नेगेटिव मार्किंग नहीं है ना पेपर 1 में ना पेपर 2 में। ये पैटर्न जो है ये दोनों पेपर के लिए है, पेपर 1 के लिए भी, पेपर 2 के लिए भी। इसके बाद प्यारे विद्यार्थियों हम लोग बात करेंगे एग्जाम पैटर्न क्या है। देखिए एग्जाम पैटर्न को समझने के लिए मैंने 2 भागों में बांट दिया, पेपर 1 और पेपर 2। दोनों का सेम है। पेपर 1 में जो 150 प्रश्न है, पेपर 2 में भी 150 प्रश्न है। उन 150 में से 100 प्रश्न तो मुख्य विषय के होते हैं, जैसे हिंदी वालों के लिए हिंदी, इंग्लिश के लिए इंग्लिश, मैथ्स के लिए मैथ्स, सोशल साइंस के लिए सोशल साइंस। ठीक है, और बाकी जो 50 प्रश्न होते हैं वो सामान्य पेपर के होते हैं। अब इस सामान्य पेपर को भी 5 भागों में बांट दिया गया है। वो 5 भाग कौन से हैं? सामान्य पेपर में से जो 50 प्रश्न हैं उनमें से 30 प्रश्न आर्ट ऑफ टीचिंग, ठीक है, शिक्षण कला, जिसको आप शिक्षण विधि या शिक्षण शास्त्र भी कहते हैं, पेडागोजी आप एक प्रकार से बोल सकते हैं, वहां से आएंगे। 5 प्रश्न जीके के आएंगे, जीके जीएस दोनों से आएंगे। 5 प्रश्न EVS से, एनवायरमेंटल साइंस से आएंगे। 5 प्रश्न मैथमेटिकल जो एप्टीट्यूड्स आएंगे, मतलब मैथ्स आएगा। और बाकी 5 प्रश्न लॉजिकल रीजनिंग, LR या की रीजनिंग से सवाल आएंगे। तो ये पूरा आप लोगों के सामने एग्जाम पैटर्न है। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, अब इसके अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी कीजिएगा। और जो हमारे बैचेज में जुड़ना चाहते हैं, हमारे सारे बैचेज ऑनगोइंग हैं। आप देखिए प्यारे विद्यार्थियों, अच्छा एक चीज और अभी इसमें बची हुई है, अगर इनका सिलेबस क्या होगा कि सर जैसे आपने बता तो दिया, इसमें क्या आएगा, इसके लिए भी मैं आप लोगों को बता देता हूं। अगर आपको इनका सिलेबस चाहिए तो आप डायरेक्ट गूगल पर सर्च कीजिएगा BS टेट सिलेबस, और साइड में लिख दो, उसमें आगे लिख दीजिएगा अड्डा 24/7। तो ऐसे आएगा। पहले ऑप्शन पर जब आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने पूरी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। इसको देखते जाइएगा। इसमें जब नीचे जाओगे तो आपको पेपर, देखो ये रहा पेपर 1 का सिलेबस, पेपर 2 का। मैं किसी भी एक विषय का पेपर तुम्हें दिखा देता हूं। देखिए अमूमन क्योंकि मैं हिंदी पढ़ाता हूं, हिंदी विषय, तो हिंदी का सिलेबस तुम्हें दिखा देता हूं। देखिए हिंदी में क्या आएगा, 100 नंबर का, क्योंकि मुख्य विषय 100 नंबर है। संधि, समास, संक्षेपण, पारिभाषिक शब्द, तकनीकी शब्द, जो है मतलब वाक्य के प्रयोग, मुहावरे, वाक्य प्रयोग हो गया, वाक्य शुद्धि, पदबंध वाच्य, ये सारे पोर्शन यहाँ पर अलंकार में नाम दे दिए। ठीक है, काव्य गुण वगैरह कर दिए। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे बाकी जो सामान्य पेपर था, आर्ट ऑफ टीचिंग। ठीक है, इसके 2 पार्ट हैं। आर्ट ऑफ टीचिंग 30 नंबर, 20 नंबर का जो 5-5 नंबर के 4 थे, है ना। तो उसमें आर्ट ऑफ टीचिंग में क्या कहेंगे, टीचिंग, लर्निंग, मीनिंग, प्रोसेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना, या फिर जो भी आपके सामने, लेसन प्लान बनाना, माइक्रो टीचिंग, इफेक्टिव इकोसिस्टम ऑफ क्लासरूम, टेक्स्ट बुक और लाइब्रेरी, क्वालिटीज ऑफ टीचर, इवेल्युएशन एंड असेसमेंट फॉर लर्निंग, करिकुलम, या फिर आपका फैक्टर अफेक्टिंग टीचिंग ऑफ लर्निंग, ये सारे पोर्शन आएंगे। इसके अलावा आपका टीचिंग लर्निंग मटेरियल या टीचिंग एड्स आएंगे। इसके अतिरिक्त प्यारे बच्चों आप देखिए बी पोर्शन जो आपका था जीके, ठीक है, तो जीके, एनवायरमेंटल साइंस, मैथमेटिक्स और लॉजिकल रीजनिंग, उसके लिए जो है सिलेबस एग्जैक्ट डिफाइन नहीं है, तो सामान्य प्रकार का आता है ना। ये मैंने हिंदी बताया। अगर मान लीजिए कोई एक ऐसा विद्यार्थी जिसका हिंदी का कोई और विषय है, मान लीजिए PHE वाले विद्यार्थी हैं, फिजिकल एजुकेशन पर जाकर के क्लिक कीजिएगा और यहां पर आप लोग देख लीजिएगा कि कैसे कैसे कहां आएगा। सारे सिलेबस यहां पर है। 2-4 मैं आप लोगों को और दिखा देता हूं, सब फ्री है। मान लो कुछ स्टूडेंट सोशल स्टडी
स्टडीज वाले हैं तो जाइएगा प्यारे विद्यार्थियों, सब कुछ है। ये पेपर 1 का है। आप कहोगे सर लेकिन हमारा तो पेपर 2 है, तो बेटा जी जब आप थोड़ा नीचे जाओगे तो ये रहा आपके सामने पेपर 2 और ये रहा, आप इसको जाकर के क्लिक कर लीजिएगा। आप इसको यहाँ पर अपना नाम और मोबाइल नंबर डाल दीजिएगा तो आप लोगों के सामने खुल जाएगा, क्योंकि 3 अटेम्प्ट मैक्सिमम होते हैं बिना नंबर के खोलने के। मैंने 3 खोल लिए, एक बार हिंदी का, एक बार PH, एक बार सोशल साइंस, तो इसलिए मेरा रजिस्ट्रेशन मांग रहा है, तो आप अपने नंबर से कर दीजिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है विद्यार्थियों। अब प्यारे विद्यार्थियों, अगर आप BS टेट के किसी भी एग्जाम से जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, हमारे टीचिंग महापैक में जुड़ सकते हैं। बाकी Y887 कूपन कोड का यूज करके आप जुड़ सकते हैं। एक तरीका मैं आपको और बता देता हूं विद्यार्थियों, देखिए अगर आप जो है यूट्यूब पर जाएंगे और यूट्यूब पर सर्च करेंगे, जो है सॉरी आपको कोर्स में जुड़ना है ना, आप जो है अड्डा 24/7 सर्च कीजिएगा और सबसे पहले ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। ऑल कोर्सेज में आप लोग जाइएगा टीचिंग, ठीक है। और टीचिंग, बेटा टीचिंग में ना महापैक में आप लोग जुड़ जाइएगा। 3 गुना वैलिडिटी है, तो आप इसमें जुड़ोगे। देखिए 12 महीने, 18 महीने, 18 महीने के लिए ले लो, 27 महीने के लिए ले लो, है ना। तो बाय नाउ पर क्लिक कीजिएगा, कूपन कोड लगा दीजिएगा Y887, तो ये आप लोगों को 3000 के समथिंग में कुछ मिल जाएगा, है ना। 3200, 27 महीने का कोर्स है 3200 रुपए में, तो मतलब मुझे लगता है कि ज़्यादा जो है बहुत कॉस्टली नहीं है। दूसरा प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों को पूरा एक डिस्कशन किया है, आगे अगले सेशन में मैं BS टेट के बारे में और तुम लोगों से बात करने वाला हूँ। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, बस जब तक आप लोगों को सफलता नहीं मिल जाती थकना नहीं है और हार नहीं माननी है। नमस्कार, प्रणाम।